हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक आपने हमारे ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। साथियों, मैं विक्ट्री बैच के अंदर गजेंद्र चौधरी आप लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट जो कि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और पटवार भर्ती परीक्षा के लिए आप लोगों को जो सिलेबस का कंटेंट मैं बता रहा हूं, उस पर हम आगे के चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो हम इनपुट डिवाइसेज के बारे में बात। इनपुट डिवाइसेज अपना टॉपिक चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, इनपुट डिवाइसेज। देखिए इधर थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं तो आपको याद होगा कि मैंने जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी थी उस टाइम पर आपको बताया था कि हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होता है वो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है। यहाँ से आपके 20 से 25% सिलेबस यहाँ से पूरा होता है मेरे प्यारे साथी। इस आर्किटेक्चर को मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया भी था, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा कि एक आईपीओएस सिस्टम होता है, पूरा नाम होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। इसका जो पहला जो टर्म्स होता है वो इनपुट होता है, दूसरा सिस्टम होता है प्रोसेस होता है जिसे सीपीयू बोलते हैं, तीसरा होता है आउटपुट होता है और चौथा जो होता है ऑप्शनल होता है जो होता है स्टोरेज। इसमें हमारा सबसे पहले इनपुट डिवाइसेज में अपना चल रहा है, मैंने आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बता दिया, मैंने आपको माउस के बारे में बता दिया। यहां पर अब जो बाकी के इनपुट डिवाइसेज हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का नींव जिसे होता है ना वो नींव टॉपिक है, बेस टॉपिक है, बैकबोन है। ये एक तरीके से बैकबोन है। ये चीज समझ में आ गई तो पूरा कंप्यूटर आपके समझ में आ जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर इनपुट डिवाइसेज में बता रहा हूं, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता है जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इसे हम जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर को बनाने का श्रेय किसको जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन को, और इसी वजह से इस आर्किटेक्चर का जो दूसरा नाम है वो है जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब यहां से हम बात करते हैं, सबसे मैंने आपको बता दिया है कि हम इनपुट डिवाइसेज आपका पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइसेज के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस के बारे में मैंने बहुत बेहतरीन आपको जानकारी कल के वीडियो में दी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। साथियों, आप लोगों से टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप लोगों के शेयर, लाइक्स और कमेंट हमारे उत्साह को और ज्यादा बढ़ाएंगे, हम मोटिवेट होंगे और उसी मोटिवेशन का मतलब ये होगा हम और भी ज्यादा कंटेंट्स को लेकर के आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पर डे वहां पर करंट अफेयर्स, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनकी पीडीएफ्स है, टेस्ट पेपर्स हैं, वो आपको वहां मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बड़े शानदार टॉपिक के साथ। इनपुट डिवाइसेज का जो हमारा तीसरा जो पॉइंट रहेगा मेरे प्यारे साथियों वो रहता है जॉयस्टिक। अब थोड़ा सा हम फास्टली इसको इनपुट डिवाइसेज को लेंगे। जॉयस्टिक नाम से विदित होता है। जॉयस्टिक का केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए, पहली चीज तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस अकॉर्डिंग टू इनपुट डिवाइसेज, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या कीबोर्ड को पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये बहुत सारी 3-4 पॉइंटिंग डिवाइसेज जिनके बारे में बात करेंगे कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल मेथड
विद्युत यांत्रिकी विधि पर काम करती है, विद्युत यांत्रिक विधि पर काम करती है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बनने वाला है जॉयस्टिक के अंदर, वो देखिएगा कि जॉयस्टिक का कभी गाड़ी का गियर देखा है? कार का जो गियर होता है उस टाइप का होता है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं जॉयस्टिक का इमेज, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देखिए मैं आप लोगों को जॉयस्टिक का इमेज बता देता हूं। जॉयस्टिक का जो इमेज रहेगा, ये देखिए, ये रहेगा अपना जॉयस्टिक का इमेज। ये आपको जॉयस्टिक दिखाई दे रही है थोड़ा सा साइड में, ये रहा पूरा पोर्शन, ठीक है ना। ये होता है गाड़ी की, इसमें कर्सर को मूवमेंट करने के लिए एक हत्था लगा रहता है, हैंडल लगा रहता है, स्टिक लगी रहती है, यही चीज कहलाती है। अब ये काम क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? काम करता है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए। और इसका क्वेश्चन यही बनता है कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसका प्रचलन आजकल बंद हो चुका है, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में जो एरो की आती है उन्हीं से हम गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से इसका आज भी बाजार में कंप्यूटर पर गेम खेलने वाली दुकानें हैं, उनके माध्यम वहां आप देख सकते हो जॉयस्टिक आपको मिलेगी। तो आपके इस टर्म्स में आपको ध्यान रखना है, जो इनपुट डिवाइस चल रहा है, मैंने कह दिया सिलेबस 0 to हीरो लेवल का सिलेबस है, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे ज्यादा टाइम लगता है 20 से %। स्टार्ट हुआ हूं इनपुट डिवाइसेस से लेकर के जाऊंगा आउटपुट डिवाइसेस तक, हर चीज को पढ़ेंगे प्रत्येक को। पहला पॉइंट चल रहा है, देखिए इधर मेरे प्यारे साथियों। अब बात करते हैं जॉयस्टिक के बाद में तीसरे नंबर पर लाइट पेन की। लाइट पेन, लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। पहली चीज तो ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है। पॉइंटिंग डिवाइस से मतलब होता है जो किसी चीज को पॉइंट करे, किसी चीज को इंगित करे, वह पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। अब साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन इनपुट डिवाइसेज के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन का पढ़ रहे हैं। इसका उपयोग कहां किया जाता है? लाइट पेन अगर आपने देखा है आरटीओ ऑफिस में देखा होगा, जो लाइसेंस वगैरह पे सिग्नेचर जो करते हैं ना, जो कंप्यूटर से लगता है डायरेक्ट सिग्नेचर करते हैं। या मैं बात करूं कि कंप्यूटर पर सीधा डाटा लिखने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? लाइट पेन का किया जाता है। डायरेक्ट डाटा लिखना है। और दूसरा, अगर कंप्यूटर पर कोई ग्राफिक्स बनाने हैं, कंप्यूटर पर ग्राफिक्स जिसे ड्राइंग वगैरह बोलते हैं, कंप्यूटर पर ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए भी लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। देखो सीधी सी बात है, एक एक दो लाइन का ऑप्शन होता है, ये सारी चीजें। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की। लाइट पेन का वर्तमान समय में थोड़ा सा कम उपयोग होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है मेरे प्यारे साथियों, उसका कारण आपके सामने है टच स्क्रीन, या बोले स्क्रीन टच भी बोल सकते हो आप। इनके बारे में अगर ज्यादा डिटेल से चाहिए तो हमारा मोबाइल ऐप है ज्ञान का अड्डा, उस ज्ञान के अड्डे पे है ना बेहतरीन पूरा का पूरा इनकी इतिहास, इनकी वर्किंग प्रोसेस, सारी चीजों के बारे में जरूर आपके सामने एक कोर्स लॉन्च करेंगे। कंप्यूटर का अलग से कोर्स लॉन्च किया जाएगा, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए इधर बात करते हैं फिर कॉन्सेप्ट की। इसके बाद कौन सी इनपुट डिवाइस है? टच स्क्रीन। स्क्रीन टच भी बोल सकते हैं, टच स्क्रीन भी बोल सकते हैं। पहला कंफ्यूजन दूर कर देना, बहुत सी बुक्स के अंदर है नहीं आपको ऐसे बताया जाता है एक आउटपुट डिवाइस है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है और एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। पहली चीज इनपुट डिवाइस है, ये क्लियरली बता देता हूं, इनपुट है। और इसका कंप्यूटर के अलावा आपने देखा होगा टैबलेट हो, ठीक है ना, टैबलेट हो, फोन हो जिसे बोलते हैं स्मार्टफोन, या फिर सीएससी सेंटर होता है, मॉल होता है, या एटीएम मशीनों में सर्वाधिक इसका उपयोग कर रहे हो। आपके पास जो स्मार्टफोन है वो एक इनपुट डिवाइस है। स्मार्टफोन में आप टच करके आप इनपुट देते हो नहीं देते हो, टच करके इनपुट देते हो, तो एक इनपुट डिवाइस है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया है एटीएम, इससे रिलेटेड में 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। एटीएम जब शब्द आ गया है तो देखो 3-4 चीजें क्लियर कराने वाला हूं, नोट कर लेना, बहुत शानदार। पहला चीज, एटीएम का पूरा नाम पूछा जाता है, ऑटोमेटेड
टेलर मशीन। पहला तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सेकंड, एटीएम किस नेटवर्क पर काम करता है? एटीएम किस नेटवर्क पर काम करता है? ये मेरे प्यारे साथियों करता है WAN। किस पे काम करता है? WAN पे काम करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। किस पे काम करता है? वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है। इसे हम हॉल ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं, हॉल ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। इंटरनेट पढ़ेंगे वहां पे जरूर बताऊंगा हॉल ऑफ नेटवर्क किसे कहा जाता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। एटीएम की पूछ ले कि एटीएम किस नेटवर्क, कई प्रकार के नेटवर्क होते हैं। लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, पैन होता है। पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वैन भी होता है मेरे प्यारे साथियों। वर्चुअल एरिया नेटवर्क, सभी का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और एटीएम जो मशीन होती है वो वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करती है। तीसरा क्वेश्चन, 1 2 तीसरा, एटीएम मशीन में काम आने वाला प्रिंटर कौन सा होता है? आउटपुट डिवाइस बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, वहां पे भी बताऊंगा। एटीएम मशीन में जो काम आता है वह काम आता है थर्मल प्रिंटर। राजस्थान पुलिस के एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्मल प्रिंटर है, सॉरी, एटीएम मशीनों में काम आने वाला जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है? साथियों, थर्मल प्रिंटर होता है। प्रिंटर के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो ये होती है टच स्क्रीन के बारे में। यहां पर हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करी। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी इनपुट डिवाइस आती है मेरे प्यारे साथियों, उसके बारे में। ट्रैक बॉल के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं कि एक प्रकार का जो माउस है वो ट्रैक बॉल ही होता है। फर्क इतना होता है कि ट्रैक बॉल में हम रबर की गेंद का उपयोग करते हैं और माउस के अंदर सेंसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम स्कैनर पर। इनपुट डिवाइसेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैनर। स्कैनर के बारे में देखिए, स्कैनर सभी ने देखा होगा। 2 शब्द होते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखो इधर थोड़ा सा समझते। एक तो हो गया स्कैनर और एक हो गया प्रिंटर। एक होता है स्कैनर, एक होता है प्रिंटर। और हालांकि आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 in 1, जिसमें स्कैनर भी होता है, फोटोकॉपी वाली मशीन भी होती है और प्रिंटर भी होता है। 3 in 1। इन 3 in 1 प्रिंटर्स और इन तीनों चीजों को बोलते हैं MFD डिवाइस। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसमें फोटोकॉपी मशीन हो, स्कैनिंग डिवाइस हो, कॉपी करने वाली हो, प्रिंटिंग वाली हो, इसको बोलते हैं MFD डिवाइस, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। मैंने यहां स्कैनर को समझाने से पहले 2 चीजें लिखी हैं कि आपका कंप्यूटर में 2 प्रकार का आउटपुट होता है। एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। और मैंने दोनों के नीचे लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि कंप्यूटर केवल 0-1 को समझता है मेरे प्यारे साथियों, केवल 0-1 को समझता है। 0-1 को हम बिट बोलते हैं। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। ध्यान से सुन लीजिएगा, बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर आज भी किसी चीज को नहीं समझता है, चाहे वो कुछ भी हो। अब हमें कोई भी चीज कंप्यूटर को भेजनी है, वो 0-1 में बना के भेजनी होती है। अब यहां पर चाहे तो आप टेक्स्ट भेजो, चाहे पिक्चर भेजो, इमेज भेजो, कुछ भी भेजो। तो स्कैनर काम करता है कि जो स्कैनर जो कंप्यूटर को जो कॉपी देता है वो देता है सॉफ्ट कॉपी और प्रिंटर देता है वो हार्ड कॉपी। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जबकि एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर तो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब मैं बात करता हूं कि स्कैनर काम क्या क्या करता है मेरे साथियों। मेन चीज है स्कैनर के काम के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि स्कैनर क्या काम करेगा। देखिए, स्कैनर कई प्रकार का मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको अपना पूरा करेंगे। देखिए इधर, स्कैनर किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को
स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट अर्थात 01 में स्टोर करता है। सिंपल सा समझेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, सिग्नेचर करते हो, अपना फोटो है, ई मित्र वाला हो या जहां फॉर्म भरते हो, तो आपने कंप्यूटर में भेजना पड़ता है, उसको भेजना पड़ता है। किसके माध्यम से भेजते हो? किसके माध्यम से? स्कैनर के माध्यम से। स्कैनर ने क्या किया, आपने उसकी प्लेटलेट परत पर है, उस पर रखा, सिग्नेचर की करके रखा या इमेज करके रखा, स्कैन करके वो कंप्यूटर में चला गया। कौन से फॉर्मेट में जाता है? 01। ये जो फॉर्मेट कहलाता है, ये कहलाता है सॉफ्ट कॉपी कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। कंप्यूटर में वो चीज 01 में स्टोर है। कंप्यूटर में कोई भी चीज है वो 01 में ही स्टोर है, चाहे वो इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ध्वनि हो, साउंड, जिसे भी कुछ भी हो, वो सारी चीज इसमें 01 में। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि स्कैनर क्या करता है? स्कैनर टेक्स्ट और इमेज दोनों को स्कैन करके कंप्यूटर में 01 के रूप में स्टोर करता है और उसकी हमें क्या मिल जाती है? सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सॉफ्ट कॉपी। इसके बाद देखिए स्कैनर के एग्जाम्पल हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैनर कौन कौन से हैं? स्कैनर में सबसे पहले हम बात करते हैं VCR की, फिर आता है OCR, फिर आता है OMR और 4 नंबर पर आता है MICR। VCR का जो पूरा नाम होता है मेरे प्यारे साथियों, बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर। OCR का पूरा नाम देखो, पहली क्लास से बार बार बताते आ रहा हूं कि फुल फॉर्म और शॉर्टकट की, फुल फॉर्म और शॉर्टकट की दोनों को आपको क्लासरूम के अंदर ही पढ़ना है, रटना नहीं है। टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे। कल आपको मैंने फंक्शन की 12 फंक्शन की, अमूमन तौर पर 12 तो वो बताई, उनके साथ साथ 4-4, 5-5 और बताई। लगभग आपको कल की क्लास में 20 से 25 शॉर्टकट की आप लोगों को तैयार करवाई थी। और यही कारण होता है लगातार क्लास लेने का। मेरे जो साथी लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, बस वीडियो को शेयर करते जाओ। बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट आते हैं। आप लोगों के कमेंट से हमें जो उत्साह मिलता है वो आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए इधर OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर रीडर के स्थान पर कई बार रिकॉग्नाइजर मिल जाता है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बात बराबर ही है। चारों को पढ़ेंगे और इनपुट डिवाइस हमारा पूरा होने वाला है। दबा के शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक भी कर दो, पूरा होने वाला है। VCR के बारे में सबसे पहले मैं VCR के बारे में बात करूंगा। VCR छोटी छोटी चीज है, देखो इधर VCR पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2 इक्विपमेंट दिखा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, 2 इक्विपमेंट दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि क्या आपने वो कहीं देखे। देखिए इधर, क्या आपने ये देखा है? आप जो रजिस्टर वगैरह लेके आते हो, पेन वगैरह लेके आते हो, कुछ ऐसी लाइनें आपको दिखाई देती हैं जिनके नीचे एक सीरियल नंबर लिखा रहता है। मेरे प्यारे साथियों, ये कहलाता है बार कोड। क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है बार कोड। ध्यान से सुन लेना, प्रैक्टिकली चीज देखने में बड़ा मजा आता है। पढ़ाना थ्योरेटिकल वाले, प्रैक्टिकली चीज देखने में ये कहलाता है बार कोड। इस बार कोड का काम क्या है, ये क्या चीज बताता है? पहली चीज देखिए इधर, थोड़ा सा ये बार कोड दिखाया भी मैंने, बार कोड रीडर नहीं दिखाया। पहली चीज, जो भी कोई प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं उत्पाद
उत्पाद का मतलब होता है जैसे ये पेन है, ये भी प्रोडक्ट है, मार्कर है वो भी प्रोडक्ट है, रजिस्टर है प्रोडक्ट है, प्रिंटर है, कुछ भी, मोबाइल है वो भी एक प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट जो सेल होने के लिए बना है उसमें दो चीजें होती है, कोई भी प्रोडक्ट कि कब बना, क्या उसकी प्राइस है, कितना उस पर जीएसटी लगा है, उसकी कितनी कॉस्टिंग आई, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट की डिटेल्स को, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, ध्यान से सुन लेना भाई, मैंने जो लाइन लिखी है ना बड़ी शानदार लिखी। आपसे पूछा जाएगा बार कोड पर किस प्रकार की लाइनें होती हैं, किस प्रकार की लाइनें होती हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है। कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, और आप देख भी रहे हो ऊर्ध्वाधर लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, बार कोड कहते हैं। ध्यान से समझना क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। इस बार कोड के अंदर, इस उन ऊर्ध्वाधर लाइनों के अंदर क्या रहता है, उस प्रोडक्ट की डिटेल भरी हुई रहती है। इस प्रोडक्ट की डिटेल में दो चीजें होती हैं भाई, प्रोडक्ट की डिटेल में दो चीजें होती है मेरे प्यारे साथियों। डिटेल में एक तो होती है उस प्रोडक्ट की डिटेल और दूसरी होती है उस कंपनी की डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब है, प्रोडक्ट डिटेल्स कौन बताता है, बार कोड बताता है, बार कोड बताता है। बार कोड में कुल 10 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है, दिखने में बहुत लाइनें दिखाई दे रही है, लेकिन टॉप मोस्ट जो लाइनें होती है वो 10 लाइन होती है। 10 लाइन में जो शुरुआत की जो 5 लाइन होती हैं वो तो क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है मेरे प्यारे साथियों, और अंतिम जो 5 लाइन हैं वो उस कंपनी के बारे में बताती है कि कंपनी कौन सी है, किसने बनाई। समझ में आ रहा है ना, कंपनी हो या ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी हो, उसके बारे में बताया जाता है। अब मैं बात करता हूं, ये तो बार कोड के बारे में बात करी थी, और इस बार कोड को पढ़ने वाली जो डिवाइस होती है वो कहलाती है बार कोड रीडर, जिसे बोलते हैं बीसीआर। क्या बोलते हैं, बीसीआर। और बीसीआर को देख लीजिए, अब आपको दिखा देता हूं मैं बीसीआर को थोड़ा सा, कि भाई बीसीआर कैसे दिखाई देता है। देखा होगा आप लोगों ने, कई मोबाइलों की दुकान पर भी देखा होगा, देखा होगा या देखा है ना, पोस्ट ऑफिस में देखा है, मोबाइल की दुकान पर, शॉपिंग मॉल में। आजकल 1 केजी शुगर भी लेने जाते हो, चीनी भी लेने जाते हो, है ना, मॉल वगैरह में, रिलायंस मॉल में, अपने सिक्कर में है ना रिलायंस मॉल, उसमें जाते हो, केजी में वो बार कोड लगा रहता है, उसको स्कैन करता है, वेट बता देता है, सब कुछ बता देता है वो। और वो बताने वाली डिवाइस क्या, यहाँ सेंसर, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, स्कैन करता है, स्कैन करके उस प्रोडक्ट की पूरी वेट कितना है, क्या इसका प्राइस चल रही है, क्या इसकी कॉस्टिंग रहेगी, क्या कस्टमर डिटेल है, सेल आउट डिटेल, ये चीज बताने वाला क्या कहलाता है, ये बार कोड। अब तो समझ में आया ना, ये बार कोड है, इस बार कोड को पढ़ने वाली डिवाइस ये क्या है, बार कोड रीडर। अब देखिए इधर, अब अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। पहली चीज, बीसीआर में, या जो बात करें, सॉरी, बीसीआर के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल होती है। प्रोडक्ट की डिटेल किस में होती है, बार कोड के अंदर। बार कोड में कुल कितनी लाइनें होती है, 10 लाइन। शुरुआत की 5 लाइनें प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, अंतिम 5 लाइनें कंपनी के बारे में बताती हैं। अब बात अगर मैं करूं मेरे प्यारे साथियों की एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है कि इन ऊर्ध्वाधर लाइन, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है ना, सेकंड इसका सर्वाधिक जो उपयोग है, सर्वाधिक उपयोग सुपरमार्केट में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, सुपरमार्केट में किया जाता है। इस वजह से इसको हम यूपीसी कोड भी कहते हैं। यूपीसी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसी कारण बस हम इसे यूपीसी कोड या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई, बार कोड का उपयोग किसी भी प्रोडक्ट को
सेल करने के लिए किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किया जाता है। इस वजह से इसका एक नाम और होता है, इसे हम पोस मशीन भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट ऑफ सेल्स। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ सेल। अब यहां बीसीआर से इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये चीज था बीसीआर। बीसीआर के बारे में उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट टर्म्स आता है अपना ओसीआर। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, नाम से विदित होता है कैरेक्टर को पढ़ने वाला। अब इसमें एक चीज है, इसका क्या है कि जो प्रिंटेड मैटर होता है, प्रिंट किया हुआ जो डाटा रहता है, प्रिंटेड मैटर को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए, प्रिंटेड मैटर को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए देखते हैं अपने पास ओसीआर है क्या? हाँ जी, देख लीजिए। एक बार मैं उसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। साइड में लिख लेंगे इसको थोड़ा सा। देखिए इधर ओसीआर, ये देखिए इधर, ये है अपना ओसीआर। इसमें जैसे कोई प्रिंटेड मैटर है, उसके केवल मुझे टेक्स्ट चाहिए। क्या चाहिए? केवल टेक्स्ट चाहिए। ओसीआर के बारे में बात करा रहा हूं मैं। तो आप उस टेक्स्ट को रखेंगे यहां पर, स्कैन करेंगे, केवल उस इमेज का केवल टेक्स्ट को उठा लेगा। ये काम करता है ओसीआर। इंपोर्टेंट टर्म्स क्या है कि हाथ से लिखे हुए या मुद्रित टेक्स्ट को, मुद्रित मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट को परिवर्तित, पुनः टेक्स्ट में परिवर्तित करने वाली जो डिवाइस होती है वो क्या होती है? ओसीआर होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए। पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ओसीआर का किया जाता है। एटीएम से आपने देखा होगा, स्लिप आप निकाल के लाते हो, उसमें से कैरेक्टर मिट जाते हैं। अगर उस बहुत इंपॉर्टेंट स्लिप है, ओसीआर उसके टेक्स्ट को बता देगा कि पुराने बिल हो, पुराने डॉक्यूमेंट हो, उनको रीड करने का काम करती है ओसीआर। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट टर्म आता है ओएमआर। नाम से परिचित है आप लोग सभी। आजकल तो जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है तो खत्म हो गया ओएमआर शीट, आपने नाम सुना होगा। पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क, मार्क का मतलब होता है चिन्हित, और यहीं से बात है। आपने देखा होगा इस प्रकार अपने पास पहले ओएमआर शीट हुआ करती थी, ABCD 1 2 3 4 ऐसे गोले। ये कहलाता था ओएमआर पत्रक या ओएमआर शीट कहलाती है। यहाँ पर हमारे कोई क्वेश्चन होते थे, ये ऑप्शन होते थे, हम इनको भरते थे, ऐसे ऑप्शन भरते हैं, और इसको जो पढ़ने वाली डिवाइस होती है ना भाई, ओएमआर कहलाती है। बस एक ही लाइन में कि चिन्हित या मार्क किए हुए डाटा को पढ़ने वाली इनपुट डिवाइस का नाम क्या है? ओएमआर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ओएमआर के बारे में था। बात करता हूं मैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट रहेगा अपना स्कैनर का अंतिम जो पार्ट है वो है एमआईसीआर। एमआईसीआर भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 4 नंबर पर आता है एमआईसीआर। पूरा नाम होता है मेरे प्यारे साथियों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वीडियो को वही बच्चे पूरा देखते हैं जो जिन्हें तैयारी करनी है, जिन्हें तैयारी करनी है ना वही पूरा देखते हैं। कम से कम वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं ना इंपॉर्टेंट है। बाद में कहते हैं सर सिलेबस पूरा नहीं हो। लगातार हमारा उत्साह बढ़ाइए, हम पूरा सिलेबस आपको फ्री अवेलेबल करा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओपनली है, जैसा है आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा मैटर दे रहे हैं। देखिए इधर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब इसको दिखा देता हूं मैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, इसका सर्वाधिक उपयोग बैंकों में चेक होता है ना, उस चेक को रीड करने के लिए, या मैं बात करूं एक विशेष प्रकार की
विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही द्वारा लिखे टेक्स्ट को एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही द्वारा आयरन ऑक्साइड, स्याही का नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड स्याही के द्वारा जो चेक पर जो नंबर होता है ना मेरे प्यारे साथियों, उस नंबर को रीड करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है MICR। देखो इधर ये दिखाई देती है, मैं नए पेज पे ले लेता हूं इसको। देखिए इधर MICR ये दिखाई देता है। ये जो चेक होते हैं ना मेरे साथियों, यहां चेक डाला जाता है, ये चेक होता है। इस चेक पर जो चुंबकीय स्याही जो उपयोग में ली जाती है, एक मैं चेक भी आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए इधर इस प्रकार जो चेक होता है ना, ये चेक सभी ने देखा होगा। हाँ जी, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो चेक का जो नंबर है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर है जो विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड का लगा रहता है, आयरन ऑक्साइड से। इस चेक के नंबर को पढ़ने वाली जो डिवाइस होती है वही क्या कहलाती है? MICR कहलाती है। मुझे लगता है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, बस ध्यान रखना चेक पर जो नीचे नीचे जो नंबर लिखे रहते हैं विशेष प्रकार के ब्रैकेट में लिखे रहते हैं ना। MICR में दो तरीके की चीजें होती है साथियों, राजस्थान पुलिस और पटवार में कम आता है। आइए 2018 के अंदर मैंने इसको पूरा है ना, इस MICR को पूरा इसकी वर्किंग प्रोसेस भी बताई हुई है कि इस पे ये नंबर किस काम के आता है, ये किसके काम आता है और ये किसके काम आता है। सारी चीजें मैं बताई हुई है। अगर इसको विस्तारित रूप से पढ़ना है तो ये मोबाइल ऐप ज्ञान का अड्डा आज ही है ना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उस ऐप पर मैं आप लोगों को हो सकता है ना फ्री में आप लोगों को वहां पे अवेलेबल कराऊंगा। अगर कंप्यूटर विस्तारित रूप से पढ़ना है, और आपको भी पता है कि कंप्यूटर टीचरों की बहुत बड़ी भर्ती 14,000 वैकेंसीज है आने वाली हैं। अभी तो सारी भर्ती नहीं है, लेकिन आएंगी जब एक साथ धमाका होगा तब आपको विस्तारित रूप से कंप्यूटर पढ़ना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली चीजें मेरे प्यारे साथियों कि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आए और उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट ना हो, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और कंप्यूटर RKCL करने वाला वो डिप्लोमा जो है वो तो चलने वाला नहीं है, लेकिन जो भी डिप्लोमा या जो भी डिग्री या जो भी कहीं से भी जो भी क्वालिफिकेशन चलेगी उसमें कंप्यूटर का वास्ट जो सिलेबस है वो आएगा, और इसको पूरा कराऊंगा मैं यहाँ आपके मोबाइल ऐप ज्ञान का अड्डा पे। तो आप तैयार रहिए, ज्ञान का अड्डा का आज ही प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ बने रहिए हमारे ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल से। देखिए साथियों, इधर बात करते हैं हम, अंतिम चरण चल रहा है इसका अपने आज की क्लास का। बात करेंगे हम नेक्स्ट टर्म्स के बारे में, और वो टर्म्स रह जाता है इनपुट डिवाइसेज के अंदर। देखो इधर लगभग इनपुट डिवाइसेज मैंने आपको बता दिए। एक वेब कैम आपने नाम सुना है, सभी नाम से परिचित हैं, पूरा नाम होता है वेब कैमरा। वीडियो कॉल करने के लिए जो कैमरा यूज में लेते हैं ना, या लैपटॉप के ऊपर जो कैमरा लगा रहता है, इसे USB के माध्यम से अलग से भी लगा सकते हैं, USB के माध्यम से लगा सकते हैं, वो वेब कैम होता है। वीडियो चैटिंग करने के लिए कौन सा कैमरा यूज में लेते हैं? वेब कैम। क्या है भैया? एक इनपुट डिवाइस है। एक दो इनपुट डिवाइस और रह रही है, बस खत्म कर देते हैं, फिर खत्म करेंगे आज की क्लास को। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन सुना होगा, माइक। अभी मैं बोल रहा हूं ये माइक है, ये आवाज है कंप्यूटर के अंदर जा रही है मेरे प्यारे साथियों। ध्वनि तरंगों को कंप्यूटर में, ध्यान से सुन लेना, ध्वनि तरंगों को कंप्यूटर के लिए डिजिटल फॉर्म अर्थात 0-1 में सेंड करने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन। इसी के एवज में अगर मैं बात करूं, ये एक इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, जबकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। मेरे प्यारे साथियों, आज के मैंने इस टॉपिक में आप लोगों से, देखिए इधर मैं वापस बता देता हूं थोड़ा सा फटाफट, कि आज मैंने जो आपसे बात करी है वो बात करी है इनपुट डिवाइस की। देखिए इधर ये मैंने आर्किटेक्चर का ये वाला पोर्शन मैंने पूरा करा दिया है। ये सारा सेक्शन है जिसमें इनपुट डिवाइसेज में मैंने कीबोर्ड बता दिया, माउस बता दिया, लाइट पेन बता दिया, जॉयस्टिक बता दिया, ट्रैक बॉल बता दिया, वेबकैम बता दिया, स्कैनर में VCR, OCR, OMR और MICR।
माइक्रोफोन बता दिया, बचता है पंच कार्ड। पंच कार्ड के बारे में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और नीचे टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए PDF फाइलों के लिए। थैंक यू वेरी मच।